वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि अपने फ्यूचर में एक बहुत ही शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस स्टॉक का नाम बताता हूँ, ये है IFCI। ठीक है, ये एक NBFC कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर अपन इसका चार्ट एनालाइज करते हैं तो देख सकते हो इसने पिछले वीक में या मंथ में आपको बोल के दिखा दूं कितना शानदार रिटर्न दिया है। सबसे पहले 2023 की बात है, इसने अपना लो टच किया था 9 रुपीज का। उसके बाद इसने इतनी अपसाइड तेज रैली दी है जिसकी क्या ही कहने। हमेशा इसने अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है और वहां से एक शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर इसने एक बहुत बढ़िया बुलिश रन बनाया है, जैसे मैं बुलिश रन बोलते हैं ना, बड़ी वाली रैली, बुलिश रन बनाया है। ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देख सकते हो पोटेंशियल इतना इतना ज्यादा है इसमें कि बस। अब क्या हुआ इस स्टॉक की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जितना मैं पीछे जाता जा रहा हूँ इसमें स्टॉक में एक बहुत बढ़िया बुल रन बनता जा रहा है। मतलब 2008-9, ये 7-8-9 गिर रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली गिर रहा है। यहाँ तक गिर चुका, 8-9 रुपये, 2 रुपये तक का गिर चुका। अब ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर क्या क्या लोग करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, छोड़ के भाग लो। ठीक है, छोड़ के भाग लो। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर कोई बंदा फ्यूचर में अगर उसे बड़ा अमाउंट क्रिएट करना है तो जहाँ बड़े लोगों का पैसा लगा है ना, वहीं अपना पैसा लगा होना चाहिए, क्योंकि पैसा उनका भी बनेगा साथ साथ अपना ही बनेगा। तो ये देखो, ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी इसने 9 रुपये का तो ये सपोर्ट मारा, उससे पहले भी नीचे सपोर्ट मार चुका था। यहाँ से इसका बुल रन चालू हुआ, इधर क्रॉस करके ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर एक डिप मारी, फिर दूसरी डिप मारी, और जब ये टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है ना उस पर ये परफेक्ट बैठ रहा है। और मेरी स्ट्रेटजी जो है उस पर ये इतना परफेक्ट बैठ रहा है कि मैं मेरी स्ट्रेटजी को किसी भी स्टॉक में लगा लूँ, ऑप्शंस में लगा लूँ, स्टॉक्स में लगा लूँ, इक्विटी में लगा लूँ, कहीं पे भी लगा लूँ, इस मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल फुलफिल बैठती है, हमेशा फुलफिल बैठती है। मैं RSI का भी सपोर्ट लेता हूँ, RSI का डाइवर्जेंस का यूज करता हूँ मैं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्ट्रेंथ, ये देख सकते हो 60 से ऊपर चल रहा है, यानी 80 तक का, 80 तक का RSI है इसमें। कितना बढ़िया पोटेंशियल दे रहा है स्टॉक। मेरा कुछ काम नहीं है, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, मैं जब भी मैं क्या करता हूँ, NSE की वेबसाइट पे जाता हूँ, 52 वीक हाई, 52 वीक लो को निकालता हूँ। उसमें जो डेली डेली 3-4 दिन से या 1-2 वीक से जो डेली 52 वीक हाई तोड़ रहे हैं, उन पर मेरा फोकस रहता है। क्यों उन पर फोकस क्यों रहता है? उन पर इसलिए फोकस रहता है कि कोई ना कोई तो इनमें डिप्लॉय कर रहा है अपना अमाउंट, और बस उसी का हमें फायदा उठाना है। बड़े शेयर में पैसे लगाने से ऐसा होता है जैसे पॉलीकैब हुआ, कई लोगों को एक बहुत बड़ा धक्का लगा हो पॉलीकैब के चक्कर में, विप्रो भागा, इन्फोसिस भागा, इनसाइडर का जी होता है, बड़ा कैपिटल का जी होता है। या तो हम बड़ा अमाउंट लगा के बैठ रहे हैं कि कब कोई बड़ा कैपिटल बड़ा प्लेयर आएगा और इसमें अपना पैसा डालेगा तब भी शेयर ऊपर जाएगा, या फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को उस पर लगाएं। अब ये तो मैंने आपको इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट बता दिया, अब ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अपन देख लेते हैं। ये देखो कितना शानदार बुलिश रन था। यहाँ तक तो ये स्टॉक बिल्कुल मरा हुआ पड़ा रहा, यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ पे ये टच हुआ, फिर टच हुआ, फिर टच हुआ, फिर ऊपर गया सीधा, एक थोड़ा सा करेक्ट हुआ और फिर भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है।
तो मेरा आपको सजेशन ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, 73.685 मिलियन का तगड़ा वॉल्यूम पड़ा हुआ है। अगर ये कंपनी अपन को बढ़िया प्रॉफिट बना के दे सकती है तो पेमेंट लगाने में क्या जा रहा है। जैसे ही कभी ये 50 मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करे, 50 वीक एवरेज को नीचे क्रॉस करे ना, एग्जिट निकाल देना, एग्जिट कर देना, एग्जिट कर देना, क्लियर। लेकिन अगर ये 20 मूविंग एवरेज को नीचे से टच करके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो इसका मतलब ये है बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आने वाला है और बहुत बड़ी पार्टी ने धीरे धीरे करके इसमें अपना अमाउंट डिप्लॉय करना स्टार्ट किया। ठीक है ना, ये ऐसा है। अगर मूव करेक्ट हुआ तो बन जाएगा और अगर नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा रिस्क लेके बाहर निकल जाएंगे। मैं ये नहीं, मेरा कहने का ये नहीं है मतलब कि हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढें जो कि लंबे बुलिश रन में चल रहे हो, उनमें हम पैसा लगाएंगे, वो करेक्ट होंगे। जहाँ हमको 5% का लॉस दिखेगा, 5% डिप्लॉय हो चुका, वहाँ पे हमारे 4-5 हज़ार रुपये लॉस में चल रहे होंगे, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ा था, हमने उसमें पैसा लगाया, लेकिन वो ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। जहाँ शेयर का प्राइस छोटा हो, मेरा फोकस उन छोटे स्टॉक्स पर रहता है जो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 5 रुपये हो, 1 रुपये से नीचे हो। क्यों? अगर वो रिटर्न देंगे तो सोचो वो कितना रिटर्न देंगे। अब मान लो कोई शेयर 50 पैसे का है, 80 पैसे का है, 90 पैसे का है, 1 रुपये का है। अगर वो 2 रुपये होगा तो इजीली हो जाएगा, 10 रुपये होगा तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई स्टॉक 1000 का है तो उसे 2000 होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक इतना तेज नहीं भाग सकता। लेकिन जो नॉर्मल स्टॉक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप की कंपनी, मिड कैप की कंपनी, इनको 1500 करोड़ प्रॉफिट में जाने में बहुत जल्दी चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई लार्ज कैप कंपनी है, उसको बड़ा प्रॉफिट अपना डबल प्रॉफिट करना है तो उसे बहुत कंपटीशन, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जो छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, वो अपना प्रॉफिट जल्दी कर लेंगे तो इनका शेयर का प्राइस भी जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी बड़ी है और उसको अपना वैल्यूएशन डबल करना है, मार्केट कैप डबल करना है, तो उसमें टाइम लगेगा ना। तो वैसे ही हमारे शेयर को डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। सेम यही सीन है। आप ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करो जो कि आपको एक फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न बना के दें। मेरा फोकस उन्हीं चीज़ों पर है। मैं आपको डेली एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जिसको आपको अपनी रडार पर रखना है। अब रडार पर कैसे रखोगे? रडार पर आप ऐसे रखोगे कि जब भी स्टॉक आए, जब भी मैं आपको कोई स्टॉक दूं तो आपको सिर्फ एक काम करना है। और वो क्या? आपको एक काम ये करना है, या तो उसमें जीटीटी लगा देना है, जीटीटी लगा देना है, या फिर क्या करना है, उसमें एक स्टॉक खरीद के रख लेना है। जिस भी प्राइस पे चल रहा हो आपको एक स्टॉक खरीद के रख लेना है और आपको मूवमेंट का वेट करना है कि वो स्टॉक कब करेक्ट हो रहा है। जब वो स्टॉक करेक्ट होगा ना, जितना परसेंट वो गिर चुका है, अपन को उसको कम से कम पे लेके आना। जितना परसेंट वो गिर जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें अमाउंट अपना डिप्लॉय करेंगे, और फिर छोटा नहीं, बड़ा अमाउंट डिप्लॉय करेंगे। तो जो भी मैं आपको स्टॉक दूंगा, आप एक स्टॉक उसका उठा कर रख लीजिए, और जब प्राइस नीचे जाने लगे तो अपन को चार्ट देखना है कि कहाँ तक नीचे जाएगा ये, और वहां से अगर सपोर्ट लेके ऊपर आता है तो अपन उसमें पैसा लगाएं। एक तरीका ये है। तो दूसरा तरीका है जीटीटी लगाने का। जीटीटी 365 दिन का लगेगा, 365 दिन में हमने कभी देखा कभी नहीं देखा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन पोर्टफोलियो में ऐसा होता है कि जब भी हम एक स्टॉक लेके पटकते हैं तो हमें उसका लॉस दिन ब दिन दिखता है कि यार नहीं, इसने अपन को इतना लॉस दिया। तो अपन क्या करते हैं उसमें, जब भी लॉस दिखता है तो अपन उसको चार्ट देखते हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, अपन को कहाँ निकलना है। और वहाँ पर कई बार अपन को ये चीज़ दिख जाती है कि अपन को इसमें से निकलना नहीं है, बल्कि इसमें और कस के बैठना है, जिससे कि हम इसकी राइड अच्छे से कर पाएँ। तो सेम ऐसा है, जैसे कि मैंने आज आपको पहला स्टॉक बताया आईएफसीआई का, ठीक है ना। आपको एक स्टॉक उसका बाय करके रखना, जितना अपर प्राइस पहुंच सके वहां पे बाय कर लेना, या तो जीटीटी लगा देना जो बाय नहीं कर सकता। अब अपन को ये देखना है कि इसमें से ये कब करेक्ट हो रहा है, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे पोजीशन। क्योंकि अभी तो मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, देखो ये बिल्कुल ऊपर जाने की फुल तैयारी में कर रहा है, कहीं भी इसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा, लेकिन ये करेक्ट होगा।
ये डेफिनेटली करेक्ट होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का करेक्ट हुआ, ऐसे ही एक दो कैंडल और ऊपर जाएगा फिर करेक्ट होगा। तो आप इसमें एक ऐसा जीटीटी लगाओ जिससे आपको पता चल जाए कि यार नहीं, अब यहाँ पे आपने जीटीटी नहीं लगाना 29-30 पे, आपको जीटीटी लगा 27-28 का, और उसको चेक करते रहना है। हर जीटीटी को हर दिन चेक करना है कि अपना शेयर प्राइस कहाँ चल रहा है, उस हिसाब से हमें उसमें बाइंग बनानी है। तो आज मेरा पहला स्टॉक क्या था, मैं आपको बताता हूँ, इसमें वाटर मार्क लगाता हूँ ताकि आपको याद रहे। लेबल्स, कहाँ चला गया, आपको इसमें लगा के रखना है, ठीक है ना, जिससे कि आपको पता चल सके। ठीक है, नहीं मतलब सॉरी। ओके, तो आपको पता उसमें लगा के रखना है। IFCI का आप तो वैसे ही लिखता हूँ, मैं टेक्स्ट करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, IFCI GTT, ये आपको लगा के रखना है। इस इतने बड़े को आपको क्या करना है, इसका या तो एक शेयर लेके रख लो या फिर कुछ शेयर लेके रख लो, लेकिन आपको करना क्या है कि इसका अपन को जीटीटी लगा के रखना है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी कभी ये करेक्ट होगा हम इसमें एक बड़ी पोजीशन बनाने वाले हैं, क्योंकि ये लंबी राइड का घोड़ा बनने वाला है कुछ दिनों बाद। यकीन नहीं करोगे लेकिन ये बात सच है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको डेली कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल सकें जो बिल्कुल लो प्राइस पर पड़े हों। मैं आपको आधे आधे रुपए के भी स्टॉक दिखाऊंगा जो बिल्कुल मरे हुए पड़े हुए, लेकिन उनमें जान आएगी एक टाइम के बाद। तो इसलिए कभी कोई वीडियो मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करो, जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। लेकिन हाँ, ये स्टॉक मैंने एक एनालिसिस के बाद ही निकाला है, तो वो एनालिसिस जब तक आपको फुलफिल ना हो रही है तब तक आप उसमें पोजीशन मत बनाना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।